अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान आम का कुच्चा अचार की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये अचार बहुत ही जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने हाफ़ केजी यानी 500 ग्राम आम लिया है। खट्टा गूदे वाला आम है और 200 ग्राम हरी मिर्च लिया है और 2 लहसुन की पोथियों को हमने जवे निकाल कर उसको छील लिया है। आप चाहें तो लहसुन और ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चाहें तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। इस अचार को बनाने के लिए हमें आम को छीलना नहीं है, छिलके के साथ ही ये अचार बनता है। और इसको हम हर तरफ से इसके पल्प को निकाल लेंगे क्योंकि ये गुठली वाला आम है। बिना गुठली वाले आम से ये बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन इस वक्त तो सारे आम में गुठलियाँ हो गई हैं, तो हम हर तरफ से इसके पल्प को निकाल लेंगे और गुठली को बचा देंगे। तो इस तरह से हम सब तरफ से निकाल ले रहे हैं इसको। और अब इसको देखिए छोटे छोटे पतले पतले इसको स्लाइस में काट लीजिएगा और छोटा छोटा इस तरह टुकड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि इसे हम चॉपर में बनाएंगे। चॉपर में बनाना है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, तो चॉपर में ये बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएंगे। और बड़ा बड़ा टुकड़ा डालेंगे तो चॉपर में ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं। तो सारे आम के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से देखिए सारा आम हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब इसे चॉपर में करने में बहुत आसानी होगी। और इसी तरह से हरी मिर्च को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे तो फिर चॉपर में आसानी होगी। इस तरह से एक एक मिर्च के 2-2 3-3 टुकड़े कर लेंगे। सारी ही मिर्चों को इस तरह से काट कर हम रख लेंगे। मिर्च भी सब इस तरह से कट कर तैयार हो गई है। अब देखिए हमने चॉपर लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा आम एक साथ नहीं डालेंगे। ये हैंड चॉपर है, बहुत आसानी से इसमें हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि चॉपर ही रहे, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर में पल्स मोड पर करिएगा तो आपका आम, हरी मिर्च, लहसुन सब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। कुछ पिसा हुआ रहेगा, कुछ खड़ा हुआ रहेगा। देखिए ये एक बार हमने आम को किया तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में ये हो गया है। कुछ पिसा पिसा सा लग रहा है और कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो सारे ही आम को हम इस तरह से कर लेंगे। अब दोबारा हम आम को इसमें डालेंगे और इसको चॉप करेंगे। बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो सारे आम को इस तरह से हमने निकाल लिया है चॉप करके। और अब हरी मिर्चों की बारी है, तो अब हरी मिर्चों को भी हम इसी तरह से करेंगे। चॉपर में अब हम हरी मिर्च को डालेंगे और हरी मिर्च को भी इसी तरह से चॉप्ड कर लेंगे। और अगर चॉपर नहीं है तो मिक्सर के जार में हम पल्स मोड पर उसको चला लेंगे। देखिए सारी हरी मिर्च भी इस तरह से कूट कर तैयार हो गई है, इसको भी हम निकाल लेंगे। और अब लहसुन की बारी आई है, तो लहसुन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस अचार में, तो जी चाहे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी आप कर सकते हैं इसको। लहसुन भी छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप्ड हो गया है। अब सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। अब इस कुच्चा अचार के लिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा लिया है और 2 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है और 2 बड़ा चम्मच हमने राई ली है यानी सरसों। अगर सरसों आपके पास काली है तो काली भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया ले लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने लिया है अजवाइन, 1 छोटा चम्मच मेथी। इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके मिक्सर में हम पीस लेंगे। तो देखिए अब इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। तो अब इसको हमने निकाल लिया है। इसको ठंडा करके हमें ग्राइंड करना है। तब तक हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें 1 कप सरसों का तेल डालेंगे और इसको रखेंगे हम गर्म होने के लिए। इसको इतनी देर तक गर्म करना है कि जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और देखिए मसाला ठंडा हो गया था तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा हमने पीसा है इसको।
और इसमें 1 छोटा चम्मच हम मंगरेला यानी कलौंजी मिला देंगे। कलौंजी को पीसते नहीं हैं। अब देखिए तेल एकदम गर्म हो गया है अच्छी तरीके से, इसमें से धुआं साफ दिख रहा है। तो अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। गर्म तेल नहीं अचार में डालेंगे। तो देखिए एक हमने बॉल लिया है और इसमें हम सारे हरी मिर्च, लहसुन और आम को डाल देंगे। और जब हम अचार बनाते हैं तो एल्युमिनियम के बर्तन में या तांबे पीतल के बर्तन में नहीं बनाते हैं। अब देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी इसमें डाल दी है, 2 बड़ा चम्मच नमक डाला है इसमें, और जो हमने मसाला बना कर रखा है उस मसाले को भी इसमें शामिल कर देंगे। पूरा ही मसाला हमने डाल दिया है क्योंकि इतने अचार के लिए ये मसाला इतना काफ़ी है। हमने इतना ही मसाला ही बनाया था जितना हम अचार बना रहे हैं, तो इसलिए हमने सारे मसालों को इसमें मिला दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। इतनी देर में देखिए तेल भी ठंडा हो गया है। तो इसमें 1 छोटा चम्मच हमने मेथी दाना डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे तो अचार का कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और जो हमने अचार बना कर रखा है उसमें सारी चीज़ों को मिला देंगे तेल को और अच्छा सा मिक्स कर दें सारी चीज़ों को। अब इस तरह से इस अचार को अगर आपके घर में धूप आती है तो 2-3 दिन तक इसी बॉल में ऊपर कपड़ा लगा के 2-3 दिन तक इसको धूप पे रख दीजिएगा तो आपका अचार साल भर भी नहीं ख़राब होगा। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी और बाहर भी रखेंगे तो 2-3 महीने तक तो ये ख़राब नहीं होगा। नमक और तेल इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब इसको हमने चखा तो इसमें हमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे। तो 1 बड़ा चम्मच नमक हमने इसमें और डाल दिया है, उसको भी इसी में मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको हम शीशे के जार में रखेंगे। बिल्कुल धुला हुआ, साफ़, धूप लगा हुआ जार होना चाहिए, उसमें हम इसको रख देंगे। और अगर प्लास्टिक के डब्बों में रखिएगा तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होनी चाहिए आपकी। बेहतरीन कुच्चा अचार बनकर तैयार हो गया है। ये दाल चावल से खाइए, सब्ज़ी से खाइए, हर चीज़ से ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आम के कुच्चा अचार की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है अचार का, कितना अच्छा ये अचार लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही बेहतरीन ये अचार होता है। आप सभी लोग इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।